अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड इंग्लिश यूनिट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। यूनिट नेम इज द डे ऑफ साइलेंस। डे का मतलब होता है दिन, साइलेंस खामोशी। अ डे ऑफ साइलेंस खामोशी का दिन। इसी के साथ हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड यानी कि यहाँ से आपका जो है प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट होगा। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग। उन्होंने कहा है नीचे जो पिक्चर दी गई है उसको देखें और बताएं कि क्या हो रहा है। तो देखिए हम इसमें देख रहे हैं कि वो लड़की उसके बैंडेज कर रही है और कह रही है लेट मी हेल्प यू। तो हम इसमें राइट करेंगे अ गर्ल इज गिविंग फर्स्ट एड टू अ वॉन्डेड बॉय। इसके नीचे हमारे पास लेट टॉक्स में लिखा है कि रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। डायलॉग बच्चों कहते हैं टू पीपल कन्वर्सेशन यानी कि जिसमें दो लोग आपस में बात करते हैं उसे हम डायलॉग कहते हैं। तो ये डायलॉग है अली एंड टीचर के दरमियान। अली टीचर देयर वॉज अ पर्सन हु कुडंट सी। टीचर वहाँ पर एक आदमी था जो कि देख नहीं सकता था। आई हेल्प हिम मैंने उसकी मदद की। टू क्रॉस द रोड मैंने सड़क का पार करने के लिए या सड़क अबूर करने के लिए उसकी मदद की। टीचर ओह दैट्स ग्रेट ये तो बहुत अच्छी बात है। देयर आर पीपल कुछ लोग हैं हु कांट हेयर जो सुन नहीं सकते। हु हैव नो लेग्स जिनकी टांगे नहीं होती और आर्म्स जिनके बाजू नहीं होते। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो सुन नहीं सकते या उनकी बाजू या टांगे नहीं होती। वी शुड बी ग्रेटफुल हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। फॉर नेचुरल एबिलिटीज अपनी कुदरती सलाहियतों के लिए। वी हैव जो हमारे पास हैं हमें अपने कुदरती सलाहियतों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। अली यस जी बिल्कुल। एंड वी शुड हैव सच पीपल और हमें इस तरह के लोगों की मदद करनी चाहिए। इसके हमारे पास आ गया प्री रीडिंग। प्री रीडिंग में हमारे पास दो क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन इज लुक एट द टाइटल ऑफ द स्टोरी एंड द पिक्चर नेक्स्ट टू इट। उन्होंने कहा है कि टाइटल की तरफ देखें और जो पिक्चर सामने बनी हुई है उसकी तरफ देखें। तो जो है टाइटल क्या है द डे ऑफ साइलेंस और हमारे पास ये एक पिक्चर है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू थिंक द स्टोरी इज अबाउट। आप क्या लगता है कि ये कहानी किसकी है। The story is about a deaf boy। आगे हमारी प्रॉपर ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है। रिजवान lived in a small village। रिजवान एक छोटे गांव में रहता था। His parents loved him dearly। उसके वालिदैन उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। He actively took part in sports। एक्टिवली का मतलब होता है मुस्तदी। वो खेलों में मुस्तदी तौर से हिस्सा लेता था। Everyone in the village liked him। गांव में हर कोई उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। फॉर हिज गुड मैनर्स उसके अच्छे रवैये की वजह से गांव का हर शख्स उससे मोहब्बत करता था। रिजवान कुड नॉट हेयर रिजवान सुन नहीं सकता था। सिंस बर्थ पैदाइश से रिजवान पैदाइश से ही सुन ना सकता था। व्हेन ही टर्न 3 जब वो 3 वर्ष का हुआ जब वो 3 साल का हुआ। अ डॉक्टर एडवाइज्ड हिम एक डॉक्टर ने मशवरा दिया। His parents उसके वालिदैन को टू हेल्प रिजवान कि वो रिजवान की मदद करें। लर्न साइन लैंग्वेज कि वो इशारों की ज़ुबान सिखाएं। इशारों की ज़ुबान बच्चे जो बोल नहीं सकते वो अपने हाथों से इशारे करते हैं और अगले बच्चे को अपनी बात समझाते हैं। जब जो है रिजवान 3 साल का हुआ तो डॉक्टर ने उन्हें मशवरा दिया कि वो उन्हें इशारों की ज़ुबान सिखा दें। थर्ड रिजवान लर्न साइन लैंग्वेज बस फिर इसी तरह रिजवान ने इशारों की लैंग्वेज सीखी, इशारों की ज़ुबान सीखी ना फ्यू वीक्स कुछ हफ्तों में। नाउ अब ही वॉज वेरी हैप्पी वो बहुत ज़्यादा खुश था। बिकॉज ही वॉज एबल टू कम्युनिकेट क्योंकि वो बातचीत कर सकता था विद हिज पेरेंट अपने वालिदैन से। वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो अपने वालिदैन से बातचीत कर सकता था। किसके ज़रिए इशारों के ज़रिए। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है हिज पेरेंट टुक एक्स्ट्रा केयर ऑफ देयर ओनली चाइल्ड। उसके वालिदैन उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करते थे। दे ऑलवेज हेल्ड ऑन टू हिज हैंड वो हमेशा उसका हाथ पकड़ते। व्हेन एवर जब भी दे वेंट आउट वो बाहर जाते जब भी वो बाहर जाते वो उसका हाथ पकड़ लेते। अदर विलेजर्स दूसरे गाँव के लोग आल्सो ट्रीटेड वो भी उसका ख्याल करते एज अ स्पेशल चाइल्ड। एक स्पेशल यानी कि एक स्पेशल बच्चों हम लोग कहते हैं यानी कि एक ऐसी चीज जो कि अनमोल होती है खसूसी। अदर विलेजर्स आल्सो ट्रीट हिम एज अ स्पेशल चाइल्ड दूसरे देहाती भी खसूसी तौर पर उसका अच्छा बर्ताव करते थे। दिस मेड रिजवान फील अनहैप्पी इस वजह से रिजवान बहुत ज्यादा नाखुश ना था।
His close friend मुमताज noticed रिजवान अनरेस्ट। अब जो रिजवान का सबसे करीबी दोस्त था मुमताज, उसने जो है उसका ये रवैया देखा या उसने ऑब्जर्व किया कि वो बेचैन है। He decided to set the things right, उसने चीज़ों को सही करने की ठानी। He requested his father to arrange a festival, उसने अपने अब्बू से दरख्वास्त की वो एक फेस्टिवल कहते हैं त्यौहार को, वो एक त्यौहार जो है मनाएं इन ऑनर ऑफ पीपल हु कुड नॉट हेयर, उन लोगों के लिए जो लोग सुन नहीं सकते। ड्यूरिंग दैट होल डे, उस पूरे दिन के लिए एवरीवन इन द टाउन, शहर में हर शख्स वुड हैव टू वेयर ईयर प्लग, गाँव के जो सब लोग थे वो एयर प्लग का इस्तेमाल करते। बच्चों एयर प्लग हम लोग कहते हैं एक ऐसी मशीन को जो कानों पर लगा दी जाती है ताकि कोई भी जो है चीज सुनाई ना दे। पीपल लाइक द आइडिया, लोगों को ये तजवीज़ बहुत पसंद आई। द डे बिकेम नोन एज द डे ऑफ साइलेंट, उस दिन को खामोशी का दिन कहा गया। व्हेन इट अराइव्ड, जब वो दिन आया, एवरीवन स्टक प्लग्स इन देयर ईयर, हर किसी ने जो है कान में टूटियां लगा ली। दैट डे वॉज फिल्ड विद फन, वो जो दिन था वो तफरीक के साथ भरा हुआ था, गेम्स खेलों के साथ एंड लाफ्टर और हंसी के साथ। एज द और पास, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, पीपल न्यू हाउ डिफरेंट लाइफ वाज, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोगों को ये एहसास होता गया कि ज़िंदगी किस कदर मुश्किल है। When they could not hear anything, जब उनको कोई भी चीज़ सुनाई ना दी तो उनको एहसास होता गया कि ज़िंदगी किस कदर मुश्किल है। Yet रिजवान could do everything that it required, अब जो रिजवान था वो बाकी सारे बच्चों की तरह सारे काम कर सकता था। दी ओनली डिफरेंस वाज, सिर्फ जो है डिफरेंस का बच्चों जो मतलब होता है वो हम लोग कहते हैं फर्क करना। दी ओनली डिफरेंस वाज दैट, सिर्फ यही फर्क था, दैट ही कुड नॉट टॉक, वो बोल नहीं सकता था, थ्रू साइन लैंग्वेज, सिर्फ यही फर्क था कि वो साइन लैंग्वेज यानी कि इशारों के साथ बात करता था। ऑन द डे ऑफ साइलेंट, खामोशी के दिन, रिजवान वॉन मैनी गेम्स, रिजवान ने बहुत ज़्यादा खेलों में हिस्सा लिया और उन्हें जीता भी। विन कहते हैं बच्चों जीतने को। दैट डे, उस दिन, पीपल रियलाइज्ड, लोगों को एहसास हुआ, दैट ही शुड बी ट्रीटेड जस्ट लाइक एनी अदर लिटिल बॉय, लोगों को एहसास हुआ कि उसे भी दूसरे लोगों की तरह सलूक करना चाहिए। एवरीवन हैज सम स्पेशल टैलेंट, हर किसी के अंदर एक फितरी सलाहियत है, एंड शुड बी गिवन एन इक्वल चांस, और उन्हें जो है बराबर का मौका मिलना चाहिए। प्रोसीडिंग में फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू थिंक ऑफ अ डिफरेंट एंडिंग ऑफ द स्टोरी, क्या आप इस कहानी की एक मुख्तलिफ जो है इख्तिताम सोच सकते हैं। ऑन द डे ऑफ साइलेंस, द पीपल मेड फन ऑफ रिजवान डेफनेस एंड हर्ट हिज फीलिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ इट रिजवान फेल्ट वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड। सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ शुड वी ट्रीट द डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन एट स्कूल और होम, जो लोग जो स्पेशल यानी कि जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या चल नहीं सकते, हमें उनके साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। वी शुड गिव देम एन इक्वल चांस टू यूटिलाइज देयर गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज इन अ बेटर वे। नेक्स्ट इज लर्निंग द साउंड, यानी कि हम कुछ साउंड है कुछ आवाज़ें सीखेंगे। आर्टिकुलेट द वर्ड्स हैविंग अ साइलेंट बी, उन्होंने कहा है कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें बी की आवाज़ साइलेंट होती है। बच्चों साइलेंट हम लोग कहते हैं जिनमें हम लिखने में वर्ड यूज़ करते हैं लेकिन बोलने में वर्ड यूज़ नहीं होता। कम्स, थम। लर्निंग टू स्पीक, यानी कि हम इसमें बोलना सीखेंगे। प्रैक्टिस द स्पीच इन द बबल्स, टीचर में आस्क स्टूडेंट्स टू टॉक फॉर द प्लेस दे हैव रिसेंटली विजिटेड, उन्होंने कहा है कि आपने किसी ऐसी जगह का बताना है या किसी ऐसी जगह का जहां आप लास्ट गए हों। हैज़ एनी स्टूडेंट रिसेंटली विजिटेड अ प्लेस दैट ही वांट्स टू टॉक अबाउट, क्या आप में से कोई ऐसा शख्स है जो कि कहीं पर गया हो और वो उसके बारे में बताना चाहिए। तो बच्चों इसमें हमने किस तरह लिखना है, सबसे पहले लिखना है हेलो माय नेम इज़, सपोज माय नेम इज़ अली, तो हम लिखेंगे हेलो माय नेम इज़ अली। येस्टरडे आई विजिटेड, कोई भी आप प्लेस लिख सकते हैं। सपोज हम लोग जो है लाहौर लिख देते हैं। येस्टरडे आई विजिटेड लाहौर। आई लाइक द प्लेस बिकॉज, वो आपने यहाँ पे लिखना है कि आपको ये जगह पसंद क्यों आई। आई लव द प्लेस बिकॉज ऑफ इट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। साइट वर्ड्स में हमारे पास जो है कौन से वर्ड्स उन्होंने दिए हैं। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। केयर
केयर कहते हैं तवज्जो को, अरेंज तरतीब देना, चांस चांस हम लोग कहते हैं मौका को। नेक्स्ट इज रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज रिजवान लाइक्ड बाय द विलेजर। रिजवान को जो गांव के लोग हैं वो क्यों पसंद करते थे। रिजवान वाज लाइक्ड बाय द विलेजर्स बिकॉज ऑफ हिज गुड मैनर्स। सेकंड इज व्हाट वाज द रीजन ऑफ रिजवान अनहैप्पीनेस। रिजवान नाखुश क्यों था। द रीजन फॉर रिजवान अनहैप्पीनेस वाज दैट ही वाज ट्रीटेड एज अ स्पेशल चाइल्ड। थर्ड इज हु अरेंज्ड द फेस्टिवल। जो त्यौहार था वो किसने अरेंज किया था, किसने उसका एहतमाम किया था। हिज क्लोज फ्रेंड्स फादर अरेंज द फेस्टिवल। लास्ट क्वेश्चन इज वाज द डे ऑफ साइलेंस अ स्पेशल डे फॉर एवरीवन। क्या जो खामोशी का दिन था वो सबके लिए खास दिन था। यस इट वाज अ स्पेशल डे फॉर एवरीवन एज दे ऑल स्टक ear plugs in their ears on that day and had a lot of fun. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंग्वेज फोकस वोकैबुलरी बिल्डिंग, यानी कि डिक्शनरी के कुछ वर्ड हम इसमें सीखेंगे। उन्होंने कहा है कि इसमें कितने सिलेबल्स हैं, आपने वो भी बताना है। तो फर्स्ट वर्ड इज कम्युनिकेट, तो इसमें COMMUNICAT कम्युनिकेट। कम्युनिकेट कहते हैं इजहार ख्याल करना। इसमें 4 सिलेबल हैं, यानी कि टेल बताना और इन्फॉर्म। नेक्स्ट इज फेस्टिवल, फेस्टिवल इसमें बस 3 सिलेबल हैं। फेस्टिवल कहते हैं त्यौहार को, यानी कि फेयर और गाला। नेक्स्ट इज जेस्चर्स, GESTURES 2 सिलेबल है हमारे पास। जेस्चर का मतलब होता है इशारे, मूवमेंट ऑफ द बॉडी, एक्शन और एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है वैल्यूएबल, VALUAABLE 4 सिलेबल हैं। वैल्यूएबल हम लोग कहते हैं कीमती चीज को, यानी कि एक्सपेंसिव। नेक्स्ट इज अवेयर, अवेयर AWARE अवेयर 2 सिलेबल हैं। अवेयर कहते हैं आगाह को, नोइंग अबाउट अ फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग टू स्पेल, यानी कि हम स्पेलिंग सीखेंगे। सबसे फर्स्ट वर्ड इज एक्टिवली, ACTIVELY एक्टिवली। नेक्स्ट इज साइन, SIGN साइन। नेक्स्ट इज अनरेस्ट, UNREST अनरेस्ट। Next is earplug, EARPLUGS earplug. Next is festival, FESTIVAL festival. Next is advised, ADVISED advised. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रामर, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर बच्चों हम लोग कहते हैं एक चीज को, और प्लूरल हम लोग कहते हैं ज्यादा चीजों को। सिंगुलर नाउन नेम्स 1 पर्सन प्लेस ऑफ थिंग, यानी कि एक चीज, एक शख्स और एक जगह का नाम हो, उससे हम कहते हैं सिंगुलर नाउन, यानी कि a boy, a hat and a cat. Next is a plural noun means more than one thing, यानी कि एक से ज्यादा चीज, person, thing, उससे हम लोग कहते हैं plural noun, यानी कि एक से ज्यादा। boys, hats और cats। जब हम सिंगुलर के आगे s और es का इजाफा करते हैं तो हमारे पास सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। प्लूरल ऑफ नाउन्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज। उन्होंने कहा है कि प्लूरल बनाने के डिफरेंट तरीके हैं। प्लूरल ऑफ नाउन इज मेड बाय एडिंग s and some by es. For example town, उसके आगे हम s लगाएंगे, प्लूरल हो जाएगा towns। girl, s लगाया girls। visitor, s लगाया, प्लूरल बन गया visitors। dish, es लगाया dishes। match, es लगाया matches। box, es लगाया boxes, उसकी प्लूरल बन गई है। नीचे उन्होंने कहा है कि आप इनकी प्लूरल बनाने, सबसे फर्स्ट इज fox, fox कहते हैं लूमड़ को, foxes, FOXES foxes। नेक्स्ट इज बेंच, BENCH बेंच। बेंच हम लोग कहते हैं जिस जगह पे हम लोग बैठते हैं, यानी कि निशिस्त, BENCHES बेंचेस। ड्रेस कहते हैं लिबास को, ड्रेसेस, DRESSES ड्रेसेस। ग्लास हम लोग कहते हैं यानी कि शीशे या ग्लास, ग्लासेस, GLASSES ग्लासेस। टैक्स कहते हैं बच्चों हम महसूल को, यानी कि जो टैक्स हम अदा करते हैं, टैक्सेस, TAXES टैक्सेस। BRUSH ब्रश, जिससे हम दांत ब्रश करते हैं, ब्रशेस, BRUSHES ब्रशेस। चर्च बच्चों हम लोग कहते हैं जिस जगह जो ईसाई लोग हैं वो जाके इबादत करते हैं, तो चर्चेस, CHURCHES चर्चेस। CLASS क्लास कहते हैं जमात को, कमरा जमात जहाँ हम बैठ के पढ़ते हैं, CLASSES क्लासेस। CATCH कैच पकड़ना, इसके आगे यस लगाएंगे, CATCHES कैचेस, इसकी प्लूरल बन जाएगी। लंच हम लोग कहते हैं दोपहर के खाने को,
ES का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा लंचेस। जो सारे प्लूरल्स हैं ये हमने ES के एडिशन के साथ किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन गिवन इन ब्रैकेट। उन्होंने कहा है कि अगर ब्रैकेट में आपको वर्ड नहीं है, आपने आगे S या ES का इजाफा करके ब्लैंक्स को फिल करना है। नंबर 1 जो हमारे पास ब्लैंक है दैट इज ही कुड सॉल्व द डैश इजीली। अब जो हमारे पास ब्रैकेट में वर्ड है वो है प्रॉब्लम। उन्होंने कहा है आपने इसको जो है प्लूरल करना है, तो प्लूरल हम इसको करेंगे ES के एडिशन के साथ, तो ये आ जाएगा ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स इजीली। सेकंड जो हमारे पास ब्लैंक है दैट इज द डैश लर्न द डैश क्विकली। तो हमारे पास जो ब्रैकेट में वर्ड है वो है बॉय एंड लेसन। तो अगर हम बॉय को S लगाएं बॉयज और लेसन के आगे S लें तो ये प्लूरल बन जाएगा। दी बॉयज BOYS दी बॉयज लर्न द लेसन्स क्विकली। प्लूरल के साथ ये सॉल्व हो जाएगा। दे वर टोल्ड टू वेयर ईयर प्लग्स। तो बच्चों ये पहले ही हमारे पास प्लूरल है, ये सेम एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज गोइंग टू द फेस्टिवल। फेस्टिवल के आगे हम एस का एडिशन करेंगे तो ये फेस्टिवल्स हो जाएगा। हु इज गोइंग टू द फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, उन्होंने कहा है आर्टिकल, यानी कि A, N and D आर कॉल्ड आर्टिकल्स। हम इनका यूज देखेंगे। अब बच्चों हमारे पास जो कॉन्सोनेंट वर्ड होते हैं, यानी कि A, E, I और U के अलावा जो बाकी रिमेनिंग ABC है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट होती है। जितने भी हमारे पास कॉन्सोनेंट वर्ड है उनके साथ हम A लगाते हैं, आ कैट, आ डॉग। और जो वॉवल वर्ड्स होते हैं A, E, I, O एंड U, इनके साथ हम एन लगाते हैं। देखिए एप्पल एंड ऑरेंज वॉवल वर्ड्स के साथ स्टार्ट होते हैं, इनके साथ एन लगाया है। वो यूज A और N विद सिंगुलर नाउन। जब भी हमारे पास सिंगुलर नाउन होंगे तो हम उनके साथ A एंड N लगाएंगे। I इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट एंड N इज बिफोर वॉवल्स। मैंने पीछे पढ़ लिया है। वो यूज दी विद सिंगुलर और प्लूरल नाउन। अब जो दा है बच्चों या दी है वो हम लोग जमा के साथ भी लगा सकते हैं और सिंगुलर यानी कि एक चीज के साथ भी लगा सकते हैं। A or N are used before nouns when you are not referring to a specific person or thing। यानी कि A और N तब आता है जब हम किसी खास चीज को रेफर नहीं कर रहे होते। आम चीज हो तब हम A और N लगाएंगे वोवल और कॉन्सोनेंट का ख्याल रखते हुए। A boy, a book, a fruit, an aunt, an umbrella and orange। The is used to refer to a particular person। जब particular person यानी कि किसी खास चीज के लिए जो मेंशन करना है या किसी खास को बुलाना है तो फिर हमने क्या लगाना है, द टीचर, द स्टेशन, द फुटबॉल। नेक्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स। दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट। उन्होंने कहा है जो पीछे हमने लेसन पढ़ा है उसमें से कुछ लाइंस नीचे लिखी गई हैं, आपने उनमें जो है एन और द में से जो वर्ड्स आते हैं वो लगाना है। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास वो है, ही डिसाइडेड वन डे दैट dash things had to be changed, that the things had to be changed। People saw dash whole new side of him, people saw the whole new side of him। All is one needed was that little more time than others to talk। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, was a little more। The day of silence was dash there is one's true nature became known, the day। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें आ और एन के साथ फिल करना है। तो हमारे पास है आई सा डैश एलिफेंट यस्टरडे। बच्चों वॉवल है ई एलिफेंट तो एन आ जाएगा। आई एम स्टूडेंट एस से आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3। शी स्टेड देयर फॉर डैश और। अब बच्चों देखें यहाँ पे एच हमारे पास कॉन्स्टेंट है, तो हमसे और पढ़ते हैं, एच साइलेंट है तो हम ओ को देख के एन लगाएंगे। ओ वॉवल है इसलिए यहाँ पे एन आया है। Dash boy in red shirt is my friend, the boy in red shirt is my friend। Ahmad is dash best boy from my class, Ahmad is the best boy from my class। I saw dash line in the zoo, I saw a line in the zoo। Next is read the instruction and encircle the correct article। The first one is done for you। उन्होंने कहा है कि आपने नीचे जो है उनमें से जो करेक्ट आर्टिकल है वो चूज करना है। 4 drop onion juice। First quiz, 4 drops from dash lemon, from a lemon।
डू द सेम टू डैश अनियन। अनियन बच्चों ओ है तो एन आएगा हमारे पास। मिक्स बोथ ऑफ, अब जूसेस, मिक्स बोथ ऑफ द जूसेस, द आएगा। विद डैश, विद द ग्रेन ऑफ शुगर, द आएगा। विद द ग्रेन ऑफ शुगर। इन एन एम्प्टी डिश डिप आ टूथपेस्ट, क्योंकि आ इसलिए आएगा क्योंकि हमारे पास टी से स्टार्ट हो रहा है। डिप आ टूथपेस्ट इन द इंक, द को सर्कल करेंगे। राइट योर मैसेज ऑन अ पीस ऑफ पेपर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ऑन अ पीस ऑफ पेपर। आफ्टर डैश इंक, after the ink is dry, iron the paper, you will see a hidden message. अब इसे दोबारा पढ़ते हैं। First squeeze 4 drops from a lemon, do the same to an onion, mix both of the juices with a grain of sugar in an empty dish, dip a toothpick in the ink, write your message on a piece of paper. After the ink is dry, iron the paper, you will see the hidden message. Next question is writing. उन्होंने कहा learning to write. Writing information, fill the mind map with information about your friend. उन्होंने कहा है कि आपने अपने फ्रेंड के बारे में जो है नीचे मालूमात लिखनी है। मेक सेंटेंस अबाउट योर फ्रेंड यूजिंग आर्टिकल यूज करने हैं, आ, एन और दी का यूज करते हुए अपनी फ्रेंड की इंफॉर्मेशन लिखनी है। सबसे पहले अपने फ्रेंड का नाम लिखना है, उसकी एज लिखनी है, आप उसके घर के बारे में लिख सकते हैं, उसकी क्वालिटीज लिख सकते हैं, आप उसके फ्रेंड क्यों है, आपको क्यों पसंद है, सब कुछ लिख सकते हैं। द नेम ऑफ माई फ्रेंड इज आबिद हफीज, ही इज ऑफ माई एज, ही लिव्स इन द हाउस नेक्स्ट टू माइन, माई फ्रेंड इज एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग बॉय, ही हेल्प्स द पुअर एंड द नीडी, The teacher praised him for his good qualities. बच्चों मैंने आपको कुछ अपने फ्रेंड्स की क्वालिटीज बताई हैं, वो कहाँ रहता है मैंने आपको बताया है। आपने सेम एज इट इज इसे अपनी डायरी पे नोट कर लेना है और उनमें जो आर्टिकल्स हैं उन्हें हाईलाइट कर लेना है। नेक्स्ट इज क्रिएटिव राइटिंग, कैरेक्टर स्केच, रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट अगेन एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट रिजवान। उन्होंने कहा रिजवान के बारे में आप जो है कुछ लाइन ढूंढें और 6 to 7 लाइन जो है हमने रिजवान के करेक्टर के बारे में लिखनी है। उसमें हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उसको क्या पसंद है, इज ही हैप्पी बॉय, क्या वो एक खुश इखलाक आदमी है, क्या उसको कोई मसला है, वॉज ही लाइक्ड बाय द पीपल, क्या वो लोग उसे पसंद करते थे। तो बच्चों रिजवान के करेक्टर के बारे में हमने लिखना है तो मैं आपको बताती हूँ, आप इसे अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। रिजवान लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, he is a small good looking boy, he is very active and smart, however he has been deaf since birth, his parents love him very much because he is their only child, the people of his village treat him as a special child, this makes him feel sad, despite his deafness the people like and praise him for his good manners। बच्चों हमने इन चारों क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन का आंसर कर दिया, आपने इसे अपनी डायरी पे नोट कर लेना है। नेक्स्ट इज टंग ट्विस्टर, यानी कि जुबान को मरोड़ के पढ़े। फजी वजी वाज अ बियर, फजी वजी हैड नो एयर, फजी वजी वाजंट वेरी फजी वाज ही। तो बच्चों आपने इसको जो है इस गेम को ट्राई करना है। इसी के साथ हमारा लेसन एंड होता है। अगर आपका इस क्वेश्चन में या इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्यूरी है तो आपने इसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना है। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।